गाइस, मैं हर्षिता कुचिया आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये क्या है? इसको संविधान में 86वें अनुच्छेद के तहत प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। बस इसके कुछ पॉइंट है। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है इस अधिकार में। इसको 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में इसको पारित किया गया तथा 1 अप्रैल 2010 को इसको संपूर्ण देश में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसकी कुछ धाराएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो सीटेट के एग्जाम में पूछी गई हैं, जिससे क्वेश्चन आते रहे हैं। धारा 12 इसके तहत आरटीआई एक्ट के तहत 25% सीट निजी एवं प्राइवेट विद्यालयों में गरीब विद्यार्थियों के लिए क्या कर दी जाएगी, रिजर्व रखी जाएगी। गरीब तबके के बच्चों के लिए क्या कर दी जाएगी, रिजर्व रखी जाएगी। इससे अगला पॉइंट है, ऐसे बच्चों के सफल समावेशन के लिए, इन बच्चों के सफल समावेशन के लिए टीचर को जो अध्यापक होते हैं इसको इक्वलिटी के अलावा, समावेशन के अलावा पैडागोजी का प्रयोग करना होगा। क्लासों में क्या होगा, बच्चों के समावेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पैडागोजी का प्रयोग करना पड़ेगा। धारा 13 क्या कहती है, बच्चों को एडमिशन में जो प्राइवेट स्कूल होते थे वो क्या कहते थे, बच्चों को एडमिशन के लिए उनसे क्या मांगते थे, डोनेशन फीस मांगते थे या तरह तरह के उनके बच्चों के इंटरव्यू मांगते थे। कहीं तो पेरेंट्स के भी इंटरव्यू मांगते थे। इसको क्या कर दिया, इस अधिकार ने क्या कर दिया है, इस पर जुर्माना लगा दिया है। अगर ऐसा कोई करता है, ऐसा कोई विद्यालय करता है तो उस पर क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 14 कहती है कि बच्चे को एज प्रूफ ना होने पर उसे विद्यालय से वंचित नहीं किया जा सकता, उसे शिक्षा से क्या नहीं कर सकते, वंचित नहीं कर सकते। कि उसे आपने कि अगर किसी बच्चे के पास वो एज प्रूफ नहीं है तो आप स्कूल में उसे एडमिशन नहीं देंगे, ये यहाँ पर इसका कोई प्रावधान नहीं है, उसे वंचित करना पड़ेगा, यानी उसको एडमिशन देना पड़ेगा अगर नहीं भी है। धारा 15 कहती है कि बच्चों को प्रत्येक परिस्थिति में शैक्षिक सत्र की शुरुआत में या प्रारंभ में अगर कोई बच्चा आता है तो उसे शिक्षा से वंचित नहीं करना पड़ेगा, उसे एडमिशन देना होगा। यानी यदि कोई बच्चा शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ में, शुरुआत में या मध्य में आता है तो उसे उसको शिक्षा से वंचित नहीं करना पड़ेगा, उसे क्या करने का, बच्चे को एडमिशन देना होगा। धारा 16 कहती है कि बच्चों को ना तो क्लास से निकाला जाएगा और ना ही उन्हें विद्यालय से निकाला जाएगा। यानी कोई बच्चा अगर कोई गलती करता है तो कोई स्कूल पहले कह देते थे कि इस क्लास से निकल जाए, लेकिन अब ऐसा कहीं नहीं है, ना उसे क्लास से निकाला जाएगा ना ही उसे विद्यालय से निकाला जाएगा। और धारा 17 बच्चों की फिजिकल पनिशमेंट, शारीरिक दंड एवं डिप्राइव करने पर रोक लगाती है। यानी किसी बच्ची को अगर कोई टीचर फिजिकल टॉर्चर करता है, फिजिकल दंड देता है और उसे प्रताड़ित करता है तो उस बच्चे पर उस टीचर पर क्या होगी, कार्रवाई होगी। ऐसा करने पर उसे क्या होगी, दंड का जुर्माना का। धारा 24 टीचर्स की ड्यूटी के बारे में बताता है कि टीचर्स की ड्यूटी क्या क्या है, बच्चों को उनके पाठ्यक्रम को पूरा करवाओ, उनको जब वो क्वेश्चन पूछते हैं उनका जवाब दो, उन्हें उनकी क्वेरी को क्या सेटिस्फाई करो। ये क्या है, टीचर्स की ड्यूटी है। धारा 27 क्या कहता है, आरटीआई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। जैसे क्या करते थे, जनगणना, आपातकाल, इनमें क्या कर देती है, लगा देती है। कुछ अन्य आरटीआई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है वो निम्न है। इस एक्ट के अनुसार क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी का रेशियो क्या होगा, 30:1 के रेशियो में होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह रेशियो 35:1 का होगा। आरटीआई के अनुसार यदि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो उसमें छात्र का और शिक्षक का रेशियो 40:1 होगा। यदि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की संख्या 150 या इससे अधिक है तो स्कूल में 1 प्राध्यापक होगा और प्लस में क्या होंगे, 5 शिक्षक होंगे उसके साथ। इसी प्रकार आरटी एक्ट के अनुसार एक शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना अनिवार्य है तथा शैक्षिक वर्ष के दौरान, पूरा एक शैक्षिक वर्ष होता है उसके दौरान 800 घंटे एवं 200 कार्य दिवस करना अनिवार्य है। इसी प्रकार आरटी एक्ट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर यही घंटे कितने होंगे, 1000 घंटे और 220 दिन तक कार्य दिवस होगा उसका, टीचर का। आरटीआई एक्ट 2009 कहता है कि बच्चों को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। यह कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को क्या होगा, स्कूल से निष्कासित नहीं कर सकते आप। आरटी एक्ट कहता है कि 8 तक के बच्चों को, कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को शिक्षा किस में देनी आनी चाहिए, मातृभाषा में। जो एनसीईआरटी 2020 भी आपका कहता है, 2005 भी कहता है कि बच्चों को शिक्षा किस में दी जाए, उसकी मातृभाषा में।
उसके बाद फिर उसे अलग लैंग्वेज प्रेफर की जाए। इसी प्रकार RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिए घर व विद्यालय की दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? लगभग 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हें 1 किलोमीटर के दायरे में ही उनका विद्यालय उपलब्ध कराना चाहिए। इसी प्रकार RTI एक्ट 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया? इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी जिसमें सभी बच्चे को एक ही माहौल में एक साथ पढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार RTI एक्ट 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है तथा जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा